जिसका जैसा चरित्र होता है उसका ऐसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं ये मेरा सौभाग्य है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 सिंह और सियार की पंचतंत्र की कहानी। बरसों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंस का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिससे उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने को कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और अपने द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बचे खुचे मांस तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों को बुरा ना माना, उसे ऐसा करने से रोका। भरम जाल में फंसा हुआ दंभी सियार, जो पहले मरा हुआ था, सियार के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंह नाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेर उड़ गए। वह मर गया। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उसकी ऐसी ही गति। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और मूर्खता का एक साथ बहुत गहरा संबंध होता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो सियार था वह पहले तो मरियल सा पड़ा हुआ था। अब वो खा खा कर जब उसके पास ढेर सारा धन आ गया तो वह अपने आप को बलशाली समझने लगा, जिससे उसे घमंड हो गया और उस घमंड में चूर इसकी हाथी से पांव के नीचे आकर मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और हिंदी कहानी के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। थैंक यू।